नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन पहला नंबर दिसंबर 2018 का है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, विचारक है और यहाँ सूची 2 में अवधारणाएं हैं। तो विचारक में देख लीजिए, जॉन रॉल्स हैं, नॉजिक है, माइकल वाल्जर हैं, थॉमस पोगे हैं। तो जॉन रॉल्स का हो जाएगा 3 नंबर, वितरणात्मक न्याय, उनकी दी गई अवधारणा थी। नॉजिक का हो जाएगा 4 नंबर, न्याय पात्रता के रूप में। माइकल वाल्जर का हो जाएगा 1 नंबर, न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण। और थॉमस पोगे का हो जाएगा 2 नंबर, वैश्विक न्याय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2018 का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, हाइक, नॉजिक, हेबरमास। तो उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, नॉजिक। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला नंबर है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। दूसरा नंबर, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। चौथा नंबर, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत, एक मत एक मान है। तो ये चारों ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है। ए है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोतक है। कारण आर है, आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो यहाँ पर बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न अगस्त 2016 का है। कथन है और कारण है। कथन है, विधि के शासन का अभिप्राय है कानून की नज़र में सभी समान हैं। और कारण, वर्णगत तथा जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न 2015 से है, दिसंबर 2015। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो ऑप्शन ए यहाँ हॉब्स हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? ए है मान्यता के लिए संघर्ष, बी है प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, सी उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभासों का अभाव, डी उदारवाद का विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है। तो ऑप्शन डी इसका प्रमुख कारक नहीं है। अगला नंबर है, यहाँ पर चारों को क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, दूसरा प्रतिपुष्टि व्यवस्था, तीसरा नवीन लोकतंत्र, चौथा विधि की उचित प्रक्रिया। तो क्रम में इसको सजाना है। तो पहला 4 नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 नंबर, फिर 3, फिर 2। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है।
भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? पहला है कानून के समझ समानता, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा भाषण की स्वतंत्रता, चौथा आवागमन की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा विदेशियों के लिए अधिकार उपलब्ध है, कानून के समझ समानता और शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, लोग राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन हैं, बी, राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं, सी, संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं, डी, आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। तो डी नंबर इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है यहाँ पर, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। कारण, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते? तो ये कथन है रॉबर्ट डेल का, बी नंबर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। फिर कथन और कारण है, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है और कारण है राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसका मुख्य कारण है। दिसंबर 2014 का क्वेश्चन देख लीजिए। कथन है और कारण है, रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्वक की स्थिति है। कारण है, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे वृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है एंथनी डॉन्स। सुमेलित करना यहाँ पर विचारक है और उनके दी गई प्रभावशाली विचार है। विचारक में देख लीजिए थॉमस पॉग, माइकल वाल्जर, सुजान मोलर ओकिन, जॉन रॉल्स। ए का संबंध हो जाएगा 4 वैश्विक न्याय, थॉमस पॉग का संबंध वैश्विक न्याय से हो जाएगा। माइकल वाल्जर का हो जाएगा 2 नंबर न्याय का समुदाय परिप्रेक्ष्य। सुजान मोलर ओकिन का हो जाएगा स्त्रीवादी संकल्पना और जॉन रॉल्स का हो जाएगा 1 नंबर वितरण योग्य न्याय। इनके द्वारा दी गई विचार है। कथन और कारण आ गया, देख लीजिए। मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। कारण, न्याय किया ही नहीं जाना अपितु यह प्रतीत भी होना चाहिए कि वह स्पष्ट और असंदिग्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। अब दिसंबर 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? तो रूसो के साथ। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है, पहला ऑप्शन है जन लोकतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण लोक कल्याणकारी योजना, बी उदारवादी लोकतंत्र समादेशित अर्थव्यवस्था तथा वितरणशील न्याय, सी यानी कि सी यहाँ पर सही आंसर है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। सुमेलित करना यहाँ पर विचारक हैं और उनकी पुस्तक है डी हेल्ड है, जे लिवली, मैकफर्सन, सी पैटमैन। ऑप्शन डी सही है। तो डी हेल्ड का संबंध 4 नंबर से है।
इनकी पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जे लिवली की पुस्तक है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैकफर्शन की पुस्तक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। और शी पैटमैन की पुस्तक है डेमोक्रेसी। यहाँ क्वेश्चन 21 है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। विचारक है और उनकी दी गई पुस्तक है। सैंडल का हो जाएगा 4 नंबर। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, एम वार्जर का हो जाएगा 3 नंबर। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी, डब्ल्यू किमलिका का हो जाएगा 2 नंबर। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, और डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर का आर जे बर्नस्टीन का हो जाएगा 1। द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी, संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? तो यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, थेडा स्कोक पॉल। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। तो ये है जॉन रॉल्स इसका उत्तर। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन देखिए, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? वितरणात्मक न्याय पर तो आधारित है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर सी हो जाएगा, अंतर सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कथन और यहाँ पर कथन और कारण है। कथन देखिए, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, और कारण है अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। वहाँ पर यहाँ पर विचारक है और पुस्तक दी गई है, सुमेलित करना है। एग्जाम में पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन अधिक आता है। यहाँ पर हायक है, जॉन रॉल्स हैं, अमर्त्य सेन है, प्लेटो है। हायक का हो जाएगा, इनकी पुस्तक है द रोड टू सफरडम। जॉन रॉल्स का हो जाएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन का हो जाएगा 2 नंबर न्याय का विचार, और प्लेटो का हो जाएगा पहला नंबर द पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एलाइट का सिद्धांत। रॉल्स का सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन है ए स्थिर, बी कुशल, सी न्यायपूर्ण, डी समान। तो उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन न्याय का समाज का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर पुस्तक है और विचारक है सूची 2 में। तो ऑन लिबर्टी का किसके साथ संबंध है? मिल के साथ। बी का संबंध टी.एच. ग्रीन के साथ है, और सी नंबर आइडिया ऑफ जस्टिस, इसका संबंध अमर्त्य सेन के साथ है, और डी नंबर एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसका नाम रॉबर्ट नॉजिक के साथ संबंध है। रॉबर्ट नॉजिक की यह पुस्तक है। सुमेलित करना है यहाँ पर। ए है, एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय। तो इसका संबंध प्लेटो से है,
उचितता के रूप में न्याय, इसका संबंध रॉल्स से है। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, इसका संबंध अरस्तु से है। और डी है शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, तो इसका संबंध थ्रेसीमेकस से है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? तो बर्लिन ने कहा था। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता, राज्य नागरिकता प्राप्त है? तो स्विट्जरलैंड और यूएसए को। लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अतुल कोहली। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।